नमस्कार दोस्तों, आज हमारे साथ एक बार फिर से सत्यनारायण जी है और सत्यनारायण जी के पास छात्रों के कुछ क्वेश्चंस है जिसके आज हम जवाब देने की कोशिश करेंगे। सत्यनारायण जी बोलिए। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सर, मेरा पहला सवाल तो ये कि अधिकतर छात्रों का पहला सवाल भी ये रहता है कि आर्ट्स में इंग्लिश लिटरेचर क्यों ले। देखिए, आर्ट्स एक विस्तृत सब्जेक्ट है और इंग्लिश लिटरेचर आर्ट्स की रानी है। जब कोई छात्र आर्ट्स में इंग्लिश लिटरेचर लेता है तो आप ये मानिए छात्र ने अपने आप को भीड़ से अलग कर लिया। जैसा कि आर्ट्स का जो ग्रुप है वो कॉमर्स और साइंस से ज़्यादा लोकप्रिय है और लाखों की संख्या में बच्चे आर्ट्स लेते हैं और इस भीड़ में कंपटीशन बहुत अधिक है। इस कंपटीशन को कम करने के लिए अगर कोई बच्चा कुछ कर सकता है तो वो इंग्लिश लिटरेचर ले, क्योंकि इंग्लिश लिटरेचर आमतौर पर हज़ारों की संख्या में लेते हैं और जबकि इसकी डिमांड ज़्यादा है। एक बात आप गौर करेंगे कि इंग्लिश लिटरेचर पढ़ने पर आपको टीचिंग के रूप में वो अपॉर्चुनिटी मिलेगी जो किसी अन्य सब्जेक्ट के साथ नहीं मिल सकती। सपोज कीजिए आपने ज्योग्राफी सब्जेक्ट लिया तो आप टीचर बन सकते हो ज्योग्राफी के, और ज्योग्राफी लेता है आर्ट्स का बच्चा। लेकिन आपने इंग्लिश लिटरेचर सब्जेक्ट ले लिया तो आप इंग्लिश के टीचर पढ़ोगे, और इंग्लिश कॉमर्स का बच्चा भी पढ़ता है, इंग्लिश साइंस का बच्चा भी पढ़ता है, इंग्लिश आर्ट्स का बच्चा भी पढ़ता है, इंग्लिश एग्रीकल्चर का बच्चा भी पढ़ता है, इंग्लिश पॉलिटेक्निक का बच्चा भी पढ़ता है, इंग्लिश ITI का बच्चा भी पढ़ता है। तो इंग्लिश सब्जेक्ट तो सब जगह चल रहा है। तो इंग्लिश सब्जेक्ट में ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज है, ज़्यादा अवसर है। दूसरी तरफ आर्ट्स के अदर सब्जेक्ट जो लोकप्रिय है, हिस्ट्री, पॉलिटिकल, पब्लिक एड, सोशियोलॉजी, ज्योग्राफी, इन सब्जेक्ट्स को लाखों की संख्या में ले रहे हैं और अपॉर्चुनिटीज़ कम है। इंग्लिश लिटरेचर को कम बच्चे ले रहे हैं और अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा है। इसलिए एज ए टीचर, एज ए लेक्चरर, एज ए प्रोफेसर, इंग्लिश लिटरेचर का स्कोप आर्ट्स के अदर सब्जेक्ट से ज़्यादा है। इंग्लिश लिटरेचर में बच्चे अक्सर सोचते हैं कि टीचर ही बन सकते हैं, ऐसा नहीं है। आप इंग्लिश लिटरेचर लेकर आप पत्रकारिता में बहुत अच्छा काम कर सकते हो। इंग्लिश लिटरेचर लेकर आप कंटेंट राइटर बन सकते हो। कंटेंट राइटर से हमारा अभिप्राय है, कहने का मतलब, जब भी आप कोई न्यूज़पेपर में प्रोडक्ट देखते हो तो उसके नीचे उसकी डिटेल लिखी होती है, वो डिटेल कंटेंट राइटर लिखता है। इसी प्रकार एडवर्टीजमेंट या विज्ञापन के लिए भी राइटर की ज़रूरत होती है, और आजकल तो ज़्यादातर विज्ञापन इंग्लिश में होते हैं, वो भी इंग्लिश लिटरेचर का या इंग्लिश का एक्सपर्ट ही लिखता है। इसके अतिरिक्त ऐसा बच्चा जो इंग्लिश लिटरेचर पढ़ता है और साथ में हिंदी पढ़ता है अथवा वो हिंदी मीडियम का होता है तो वो ट्रांसलेटर के रूप में भी काम कर सकता है। ट्रांसलेटर का प्राइवेट सेक्टर में भी बड़ा महत्व है, बहुत डिमांड है। प्राइवेट सेक्टर के अंदर आज जर्मन में, फ्रेंच में, हिंदी में जो बुक्स अवेलेबल है, जो स्टडी मटेरियल अवेलेबल है, जो लिटरेचर अवेलेबल है, उसको इंग्लिश में करवाया जा रहा है और इसके लिए इंग्लिश के एक्सपर्ट की बहुत ज़रूरत है। इसलिए इंग्लिश को आप भाषा मत मानिए, इंग्लिश आपके करियर के लिए पासपोर्ट है, इंग्लिश आपके करियर के लिए शिप है जिसमें बैठ के आप रोज़गार प्राप्त कर सकते हो। मेरा तो मानना है इंडिया के अंदर जिसको इंग्लिश आती है वो बेरोज़गार कभी नहीं रह सकता। बोलिए सर। जी सर, इसी से जुड़ा मेरा अगला क्वेश्चन है कि आर्ट्स में इकोनॉमिक्स ही क्यों ले। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और आर्ट्स को आमतौर पर लोग हल्के में लेते हैं और इकोनॉमिक्स ने आर्ट्स को दमदार बनाया है, आर्ट्स को मुकुट पहनाया है और आर्ट्स को साइंस और कॉमर्स के पैरेलल ला खड़ा किया है। इकोनॉमिक्स पर साइंस वाला दावा करते हैं कि हमारा सब्जेक्ट है, कॉमर्स वाला ये दावा करते हैं कि हमारा सब्जेक्ट है, लेकिन इकोनॉमिक्स बेसिकली आर्ट्स का सब्जेक्ट है। इकोनॉमिक्स आर्ट्स का एकमात्र सब्जेक्ट है जो आपको एक प्रोफेशनल एजुकेशन का टच देता है। आप क्लास 12th के बाद में इकोनॉमिक्स से ग्रेजुएशन करते हो
तो उसके बाद भी आपके लिए अलग से वैकेंसी गवर्नमेंट सेक्टर में आती है, जिसको संगणक बोलते हैं, जिसके लिए क्वालिफिकेशन है बीए में इकोनॉमिक्स हो। इसके अतिरिक्त यदि अकाउंट्स ऑफिसर की वैकेंसी आती है और आप आर्ट्स के हो, आप कॉमर्स के नहीं हो, लेकिन इकोनॉमिक्स आपके पास है, तो गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान आपको जूनियर अकाउंटेंट की अथवा अकाउंट्स ऑफिसर का फॉर्म भरने की अनुमति देती है। इकोनॉमिक्स पढ़ने के बाद यदि आप पीजी इन इकोनॉमिक्स या एमए इन इकोनॉमिक्स करते हो, तो आप भारत सरकार द्वारा आयोजित आईएएस के इक्वल एक एग्ज़ाम है, आईईएस इंडियन इकोनॉमिक सर्विस, भारतीय अर्थशास्त्र सेवा, इसके लिए आप क्वालिफाई एक ही स्थिति में हो जब आपने एमए इन इकोनॉमिक्स की हो। तो एमए इकोनॉमिक्स करने के बाद आप आईईएस का एग्ज़ाम देके आप आईएएस लेवल के इकोनॉमिक्स से संबंधित पद ग्रहण कर सकते हो, जिसमें रिजर्व बैंक में हाई पोजीशन है, नीति आयोग में हाई पोजीशन पोस्ट है, स्टॉक एक्सचेंज में हाई पोजीशन पोस्ट है, प्लानिंग कमीशन में हाई पोजीशन पोस्ट है, और भारत सरकार के जो बड़े बड़े मंत्रालय है, बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन है, वहाँ पर आप अर्थशास्त्री के रूप में और एज एन इकोनॉमिस्ट के रूप में अपॉइंट किए जा सकते हैं। इसलिए इकोनॉमिक्स को आप ये मानिए कि यदि आप आर्ट्स लिए और आर्ट्स में इकोनॉमिक्स लिए, तो आप किसी भी हालत में साइंस और कॉमर्स से आप कमतर नहीं रहे। इकोनॉमिक्स के प्राइवेट सेक्टर में और प्रोफेशनल सेक्टर में आप फाइनेंशियल एनालिस्ट बन सकते हो, आप इकोनॉमिक्स के एक्सपर्ट बन सकते हो, आप बड़ी बड़ी कंपनियों में, बैंकिंग में आपको इकोनॉमिस्ट के रूप में अपॉइंट किया जा सकता है। इसलिए इकोनॉमिक्स आर्ट्स में मैं मानता हूँ नंबर 1 सब्जेक्ट है और ज़रूर लेना चाहिए छात्रों को। बाकी ज्योग्राफी, पब्लिक एड, हिस्ट्री, ये जो सब्जेक्ट है यहाँ बहुत भीड़ है और इनका प्रोफेशनल रूप से अपना खुद का कोई करियर नहीं है। रही बात आईएएस की या आरएएस की, तो उसमें तो इकोनॉमिक्स भी आएगी, पब्लिक एड भी आएगी, हिस्ट्री भी आएगी, ज्योग्राफी भी आएगी, सोशियोलॉजी भी आएगी, साइंस बायोलॉजी भी आएगी, मैनेजमेंट भी आएगा, लॉ भी आएगा। तो आप ये नहीं कह सकते कि मैं हिस्ट्री ले रहा हूँ इसलिए मेरी आईएएस की तैयारी हो रही है। यदि आपको आईएएस या सिविल सर्विस की तैयारी करनी है तो आपको सभी सब्जेक्ट गहराई से पढ़ने होंगे। जी, आपने काफ़ी विस्तार से इंग्लिश लिटरेचर और इकोनॉमिक्स के बारे में बताया। साथ ही छात्र ये भी जानना चाह रहे हैं कि आर्ट्स में साइकोलॉजी क्यों ले। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आर्ट्स में साइकोलॉजी एक बहुत अच्छा सब्जेक्ट है। आर्ट्स में बाकी ज़्यादातर सब्जेक्टों के साथ कमी ये है कि उनके साथ कोई प्रोफेशनल करियर नहीं जुड़ा हुआ है, लेकिन साइकोलॉजी से यदि आप एमए करते हो तो आप साइकोलॉजिस्ट के रूप में काम कर सकते हो। और नियर फ्यूचर में भारत सरकार की योजना है कि वो हर स्कूल में एक साइकोलॉजिस्ट रखेगा, वो हर हॉस्पिटल में एक साइकोलॉजिस्ट रखेगा, और मुझे लगता है अपॉर्चुनिटीज़ भरपूर होगी। धन्यवाद सर। इसी से जुड़ा मेरा अगला क्वेश्चन है जो शायद हर कोई जानना चाहता है उसके बारे में कि सिविल सर्विसेज के लिए क्या हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, पब्लिक एड, जियोग्राफी आर्ट्स में लेना ज़रूरी है। मैं एक बार फिर से बताता हूँ, सिविल सर्विस के अंदर 30 सब्जेक्टों का कॉम्बिनेशन आता है। सिविल सर्विस में साइंस बायोलॉजी भी आती है, जूलॉजी भी आती है, बॉटनी भी आती है, फिजिक्स भी आती है, केमिस्ट्री भी आती है, सोशियोलॉजी भी आती है, हिस्ट्री भी आती है, मैनेजमेंट भी आता है, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन भी आता है, इकोनॉमिक्स भी आती है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन भी आता है, ह्यूमन साइंस भी आती है। तो सारे सब्जेक्ट तो बच्चा ले ही नहीं सकता। बच्चे को वो सब्जेक्ट लेना चाहिए जिससे प्लान बी भी काम में आ सके। यदि आप हिस्ट्री, सोशियोलॉजी, पब्लिक एड लेते हो तो टीचिंग के रूप में आप सोशल साइंस के टीचर बन सकते हो। वो सोशल साइंस के टीचर के लिए लाखों बच्चे तैयार है, वैकेंसी बहुत टफ है, लेकिन इसलिए आरएस आईएएस के लिए तो ये सभी सब्जेक्ट पढ़ने हैं। लेकिन मेरा मानना है बीए और एमए में आप वो सब्जेक्ट लीजिए जहाँ पर करियर अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा हो और भीड़ कम हो। और मेरा आज भी मानना है इंग्लिश लिटरेचर, हिंदी लिटरेचर, साइकोलॉजी आदि सब्जेक्ट्स में भीड़ कम है। जी, मैं
एक और आपसे बात जानना चाह रहा हूँ, जो ज़्यादातर बच्चे हमेशा पूछते भी रहते हैं कि सर टीचर बनने के लिए आर्ट्स में कौन सा सब्जेक्ट ज़्यादा मददगार रहता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है। यदि आप टीचर बनना चाहते हो तो आर्ट्स में याद रखें, आप हिंदी लिटरेचर ज़रूर लें, इंग्लिश लिटरेचर ज़रूर लें और मैथमेटिक्स ज़रूर लें। यहाँ मैं जानकारी के लिए बता दूँ, आर्ट्स में भी मैथमेटिक्स ली जा सकती है। हिंदी लिटरेचर यदि आपको टीचर बनना है और आपको भीड़ से बचना है तो याद रखें कि हिंदी लिटरेचर खुद तो सब्जेक्ट है ही, इसके अतिरिक्त हर बच्चे को क्लास फर्स्ट से लेकर 12 तक हिंदी भी पढ़नी है। यानी कि हिंदी लिटरेचर स्वयं एक सब्जेक्ट है, इसके अतिरिक्त एक हिंदी है, जनरल हिंदी, जो क्लास फर्स्ट से, बल्कि मैं कहता हूँ नर्सरी से क्लास 12 तक, यहाँ तक कि BA BCom BSc के भी फर्स्ट ईयर में भी जनरल हिंदी का एक पेपर आता है। तो आप कंपैरिजन कर लीजिए, आपने ज्योग्राफी ले ली तो ज्योग्राफी का टीचर ज्योग्राफी पढ़ा सकता है, उसकी पोस्ट कहाँ पर काम आएगी कि आर्ट्स में जिन बच्चों ने ज्योग्राफी लिया उनके लिए हमें ज्योग्राफी का टीचर चाहिए। लेकिन हिंदी कॉमर्स का बच्चा भी पढ़ता है, साइंस का बच्चा भी पढ़ता है, आर्ट्स का बच्चा भी पढ़ता है, एग्रीकल्चर का बच्चा भी पढ़ता है, पॉलिटेक्निक का बच्चा भी पढ़ता है, BA BCom BSc में फर्स्ट ईयर में, इवन BTech में भी हिंदी हर बच्चे को पढ़नी पड़ती है। तो यदि आपको थोड़ी भी मैथमेटिक्स आती हो तो आप समझ गए होंगे कि हिंदी के टीचर की डिमांड ये हिस्ट्री, पॉलिटिकल, पब्लिक एड, इनके टीचर की डिमांड से कई गुना ज़्यादा है। इसके अतिरिक्त हिंदी लेने के बाद आप राजभाषा अधिकारी बन सकते हो, जो बैंकिंग सेक्टर में और गवर्नमेंट सेक्टर के कई कार्यालयों में अपॉइंट किए जाते हैं। हिंदी लेकर आप ट्रांसलेटर का काम कर सकते हो। इसलिए हिंदी लेने पर टीचर बनना अदर सब्जेक्ट से आसान है। इसी प्रकार यदि आप इंग्लिश लिटरेचर लेते हो तो आपको टीचर बनने की अपॉर्चुनिटी ज़्यादा है, क्योंकि इंग्लिश क्लास फर्स्ट से 12 तक हर बच्चे को पढ़नी पड़ती है। इसके अलावा BA BCom BSc BTech BE ITI पॉलिटेक्निक, इन सब में भी इंग्लिश पढ़ाई जाती है। कॉमर्स के बंदे को भी इंग्लिश पढ़नी है, साइंस के बंदे को भी इंग्लिश पढ़नी है, आर्ट्स के बंदे को भी इंग्लिश पढ़नी है, और इंग्लिश लिटरेचर एक अलग सब्जेक्ट भी है। तो कितनी टीचिंग में अपॉर्चुनिटीज़ है। इसके अलावा जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, जर्नलिज्म में इंग्लिश काम में आती है, कंटेंट राइटिंग में इंग्लिश काम में आती है, ट्रांसलेटर की पोस्ट के लिए इंग्लिश काम में आती है। इसलिए हिंदी, इंग्लिश, अब आते हैं मैथमेटिक्स पर। मैथमेटिक्स की इंडिया में बहुत डिमांड है। आप गौर कीजिए, आप अगर गवर्नमेंट सेक्टर में भी सिलेक्ट नहीं होते या आप नहीं जाना चाहते तो मैथमेटिक्स में 70% बच्चे अपने आप को वीक पाते हैं और 70% बच्चे मैथमेटिक्स की ट्यूशन पढ़ना चाहते हैं। आप घर में भी रहकर मैथमेटिक्स की ट्यूशन पढ़ा सकते हो, और बाकी गवर्नमेंट सेक्टर में भी मैथमेटिक्स की बहुत डिमांड है और आर्ट्स में भी मैथमेटिक्स ली जा सकती है। जी सर, इसी से जुड़ा आपने बिल्कुल बता ही दिया। यही अगला मेरा सवाल था, शायद आज के सेशन का अंतिम सवाल भी यही था कि ज़्यादातर छात्रों को यही संशय रहता है कि क्या मैथ्स, साइंस मैथ्स वाला ही बच्चा ले सकता है या आर्ट्स में भी मैथ्स ले सकता है? बिल्कुल, मैथमेटिक्स फिलहाल राजस्थान बोर्ड में आर्ट्स का बच्चा भी ले सकता है और साइंस मैथ का बच्चा भी ले सकता है और कॉमर्स का बच्चा भी ले सकता है। तीनों में एक ही बुक चलती है। यदि आप साइंस मैथमेटिक्स में जो मैथमेटिक्स पढ़ोगे वही बुक कॉमर्स मैथमेटिक्स में पढ़ोगे और वही बुक आर्ट्स की मैथमेटिक्स में पढ़ोगे। एक ही पेपर होगा, एक ही बुक होगा, एक ही एग्जामिनेशन पैटर्न है। इसलिए यह आपकी जानकारी का अभाव है कि आर्ट्स में मैथमेटिक्स नहीं ली जा सकती, बल्कि मैं कहता हूँ यदि किसी के मैथमेटिक्स में इंटरेस्ट या रुचि है तो आर्ट्स में मैथमेटिक्स ज़रूर लें। आर्ट्स में मैथमेटिक्स लेने से आपका ब्रेन तरोताज़ा रहेगा और आर्ट्स के सब्जेक्ट में आप ज़्यादा बेहतर परफॉर्मेंस दोगे। जैसा कि आपने IAS में देखा, BE या BTech करने के बाद IAS में सोशलॉजी, फिलोसॉफी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी लेकर बच्चे ज़्यादा अच्छी परफॉर्मेंस दे देते हैं, क्योंकि मैथमेटिक्स से आपका दिमाग लॉजिकली ज़्यादा इम्प्रूव्ड होता है, आपकी मेमोरी बढ़ती है और आप लॉजिकल सोचने लगते हो। इसलिए बिना किसी संदेह के आप याद रखें कि आर्ट्स में भी मैथमेटिक्स ली जा सकती है। धन्यवाद।